फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। अब तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम कोशिका पढ़ रहे थे, हमारा सेकेंड टॉपिक बायोलॉजी का, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम पढ़ते हैं उसके आगे जहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं छोटी छोटी बारीकियों का, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स का जो बायोलॉजी या कोशिका का जो चैप्टर पढ़ते हैं हम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 3 मार्कर आ सकता है। और या फिर हम मेंस के जब भी कोई बड़े क्वेश्चन लिखते हैं कोशिका के चैप्टर से रिलेटेड, तो हमको ज़रूरत पड़ती है उनकी। जैसे कि आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, आपने सुना होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इससे प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी। ठीक है, प्री में किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कि सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, या सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन के और क्या नाम है, ठीक है, या वो क्या काम करती है कोशिका को, या उसका आवश्यकता क्या है किसी भी पादप में, जंतु कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। दूसरा आपका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड, कि साइटोप्लाज्म जो है वो किन को कंबाइन रूप से हम बोलते हैं, या प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, किन में क्या चीज़ मिलता है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और ये बारीक से हैं जिनको, इन शब्दावलियों को हमको पता चलने से क्या है, मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं उसमें तो हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है, मीन सेल वॉल क्या है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि लास्ट जो वीडियो था मैंने उसमें भी बताया था आप लोगों को कि जो ये घर है, एक जिस भी घर में आप लोग हैं सपोज कर लीजिए, उसमें क्या है, आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। कैसे आउटर और इनर लेयर होगी, तो जब घर बनेगा तो ईंटों से बनेगा। ठीक है, हम उसमें सीमेंट की कोडिंग करते हैं पूरा, तो ईंट हो गया, और ईंटों के अंदर की तरफ से घर में पेंट करते हैं हम। ठीक है, तो जब अंदर से, घर के अंदर से जो पेंट करते हैं, जो लेयर होती है, ठीक है, उससे ही हम समझेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है और आपका कोशिका झिल्ली क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका भित्ति को क्या, सेल वॉल, ओके, और कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए याद करने का सबसे बेसिक तरीका, जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आप कंफ्यूज होंगे कि हमको जो कोशिका भित्ति है वो ये वाली है या ये वाली है, कोशिका झिल्ली जो बनाई हमने है ना वो कौन सी है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट ना हो, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक देखिए, भित्ति, ठीक है, भित्ति और झिल्ली। ठीक है, झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और भित्ति को क्या बोलते हैं, वॉल। अब देखो वॉल कहाँ होती है, वॉल घर के बाहर होती है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होगी आपकी, आउटर लेयर वो क्या हो जाएगी, हमारी भित्ति हो जाएगी, और जो इनर लेयर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी झिल्ली, मेम्ब्रेन हो जाएगी। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस शब्द में, इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली है या बाहर वाली है। तो ऐसे याद करो, भित्ति से बाहर वॉल, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल, तो वॉल बाहर होती है, और झिल्ली मेम्ब्रेन वो अंदर की ओर। ठीक है, देख लेते हैं अब इसको, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसकी संरचना ये आप देख रहे हैं डायग्राम। ठीक है, इसमें ये 2 लेयर्स है और उसके बीच में एक ये लेयर है। ठीक है, तो कैसा है, इसमें 2 तरह की, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी वॉल होती है, और एक क्या होती है हमारी, ये मिडिल लैमेला बोलते हैं जिसको। अब ये बनी किस चीज़ की होती है ये देख लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो सेल वॉल है ना, या कोशिका भित्ति है, उसकी प्राइमरी और उसकी जो सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी सेल वॉल है, वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है हमारी सेल्यूलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। और जो उसकी ये मिडिल लेयर है, ये देख रहे हैं आप, जो मिडिल लेयर है वो किसकी, मिडिल लैमेला बोलते हैं, जो बनी होती है कैल्शियम पैकेटेज की। किसकी, कैल्शियम पैकेटेज की बनी होती है ये। अब कोशिका भित्ति जो है सबसे बाहरी आवरण होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेल वॉल
वॉल सबसे बाहर घर के, तो सबसे बाहरी आवरण होता है, बाहरी स्तर होता है पादप कोशिका का। किस में होता है? ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारी कोशिका भित्ति है वो हमारी जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है कि सेल वॉल जो है वो कहाँ मिलती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ मिलती है, ठीक है। तो जो हमारा कोशिका भित्ति है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होती है। ये सेल्यूलोज की बनी हुई है और देखिए सेल्यूलोज जो है अधिकतर प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। और जो हमारी कोशिका झिल्ली है ये कैसी, जंतु और पादप दोनों मिलती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक है। हम डायग्राम जब पढ़ेंगे तब ये और क्लियर होगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे हम इस छोटे से टॉपिक को बस ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि आगे बायोलॉजी समझने में आसानी हो। अब ये कैल्शियम पैकेटेज की बनी हुई होती है, तो कैसा होता है कैल्शियम कठोर। तो ये जो झिल्ली होती है कैसी होती है, कठोर होती है। अपारगम्य मतलब कोई भी चीज इसके आर पार नहीं जा सकती है, ये निर्जीव होती है, ठीक है, नॉन लिविंग। काम क्या करती है ये, क्यों जरूरत है हमको, जब हमारी जो सेल है तो सेल में हमको इसकी नीड क्यों है, क्यों हम एक लेयर सेल वॉल की है, तो क्या करती है, पहला सुरक्षा और दृढ़ता प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, कैसे, फटने से बचाने के लिए, है ना, ताकि वो एक्सेस ना हो पाए और फट ना पाए, तो कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, सूखने से बचाती है, जो उसके अंदर वाटर होता है वो वाटर सूख ना जाए, ठीक है, तो उससे बचाती है। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है। तो ये हमारा क्या है, कोशिका भित्ति। अगर आपका 3 मार्कर में आया या 6 नंबर में भी आए तो आप इसको लिख सकते हैं। और आपका अगर क्वेश्चन आता है प्री में कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, और सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की, आपका 1 नंबर ये पक्का हो गया। दूसरा आपका कैल्शियम पैकेटेज जो है वो कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में। तो कोशिका झिल्ली का जो मिडिल लैमेला है उसमें कैल्शियम पैकेटेज पाया जाता है। ये कैसी होती है, तो कठोर होती है। ये कैसी होती है, अपारगम्य होती है, निर्जीव है। तो ये सब आपके 1-1 नंबर वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, ठीक है, ना कि सिर्फ आपका MPPSC में, ये व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, NTPC का, सभी में, पटवारी में, साइंस सभी में, व्यापम से लेके NTPC सभी में कम से कम 20 से 25 नंबर की साइंस आती ही आती है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 नंबर। तो कम से कम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से कवर होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है हमको। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हमको वो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल वॉल सबसे बाहर पोर्शन हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन में जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं आप, सेम वैसे ही ये भी कैसे सैंडविच जैसी संरचना है, कैसी सैंडविच की जैसी संरचना है। इसमें भी 2 लेयर्स के बीच में 2 लेयर्स हैं, 2 लिपिड की, 2 प्रोटीन की, ठीक है। तो जो ये बीच की लेयर है हमारी ये, ठीक है, ये देखिए, ये जो बीच की लेयर है ये हमारी क्या है, लिपिड है। ये 2 लेयर्स है लिपिड की और ये दोनों प्रोटीन की। अब इसको अगर हम इसको देखें, अगर माइक्रोस्कोप से इसी संरचना को हम देखें, ठीक है, तो किस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से, ये इस तरह, ये ऊपर के जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, प्रोटीन का स्तर है, प्रोटीन का संस्करण जमा हुआ है। और बीच का अगर हम देखें, जो ये वाली लेयर थी, तो 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में 2 लिपिड के लेयर्स है। ये जो दिख रहे हैं आपको पेंसिल की निब के जैसे या पेन की निब के जैसे, ये क्या है, हमारे लिपिड के, क्या है, लिपिड के स्तर है। तो ये संरचना कैसी होगी, एक सैंडविच की जैसी संरचना है। पूछा जाता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में किसकी संरचना सैंडविच की जैसी, तो ये संरचना कैसी है, सैंडविच के जैसी है, ठीक है। अब वो हमारी कैसी थी, अपारगम्य। ये कैसी, अर्धपारगम्य, मतलब सेमी मेम्ब्रेन, मतलब कुछ चीजें इस पार के उस पार जा सकती हैं, ठीक है, कुछ चीजें, सभी नहीं। जैसे कि आप पतला कॉटन का कपड़ा देखें, हम उसको पानी डाल लें, पानी के साथ अगर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं तो वो अशुद्धियाँ उसके पार नहीं जा पाती, लेकिन जो वाटर है वो उसके पार चला जाता है, छन जाता है। तो वैसे क्या है, वो अर्धपारगम्य, मतलब आधी चीज़ें उसके पार जा सकती हैं, आर पार। तो अर्धपारगम्य है और ये जीवित है, ठीक है, लिविंग सेल, और वो नॉन लिविंग है वो सेल वॉल। ये कैसी, वो हार्ड है, ये कैसा है, सॉफ्ट है, लचीली, पतली है, ठीक है, नाजुक है, इसीलिए क्या है, ये अंदर की तरफ है। हार्ड चीज़ें बाहर, सीमेंट की कोटिंग बाहर है, जो वॉल है वो बाहर है, अंदर क्या है, पेंट है, ठीक है। आकार सैंडविच जैसा, कोशिका एवं बाह्य वातावरण के मध्य विनिमय का कार्य करती है ये,
है ना, जो सेल है हमारा और सेल के बाहर जो भी वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसके बीच में क्या करती है, ये विनिमय का कारण, एक्सचेंज का कारण करती है। ठीक है, चीज़ों को। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका भित्ति और सेल वॉल। अब पूछते हैं सेल वॉल के नाम क्या क्या है। ठीक है, हाँ, सेल वॉल के नाम क्या क्या है। तो सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं इसको, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये सभी नाम किसके हैं, कोशिका झिल्ली के। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, इन सभी नाम को याद रखिए। प्रश्न क्योंकि किसी एक नाम से ही आता है, और आप सोचेंगे हमने तो सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा है या कोशिका झिल्ली पढ़ा है, ये जीवद्रव्य झिल्ली क्या होता है। तो सभी नामों को जानना जरूरी है। इंग्लिश में भी इसके कई नाम हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हिंदी में बहुत से नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक या दो ही नाम होते हैं, लेकिन इसके इंग्लिश में भी बहुत से नाम हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है, ठीक है, और इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप ये सभी नाम याद रखिएगा। अब मेंस में से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में कवर है डिफरेंस का, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसे प्रोवाइड करा दूंगी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर। अब बात करते हैं हम जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य, प्रोटो प्लस प्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, तो जो प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली हमारा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमारा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, और हमारा जो कोशिका द्रव्य है ये साइटोप्लाज्म, इनको संयुक्त रूप से हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं हम, न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है इसको संयुक्त रूप से हम क्या, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, एक जो हमारी सेल है इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है इसमें, इस पूरे को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ऐसे ही आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है तो उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। जो प्लाज्म वर्ड है, ये प्लाज्म वर्ड है, यही द्रव्य को डिनोट करता है। ठीक है, जहां पे भी वर्ड प्लाज्म लग जाए समझ लीजिए वहां द्रव्य की बात हो रही है। न्यूक्लियस में लग जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका लग गया तो जीव द्रव्य तो प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो कोशिका क्या हो गया आपका, प्रोटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को संयुक्त रूप से बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, ये कोशिका है, सेल है आपकी, इसके अंदर पाए जाने वाला समस्त जीवित लिविंग जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसको क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव्य बोलते हैं। खोज, ये आपके प्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री में क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म है उसकी खोज किसने की, तो फेलिक्स डुजार्डिन ने की, खोज कर ली। अब नामकरण किसने किया, तो पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे ने की। किसने, J.E. पुरकिंजे। जीव द्रव्य का जो मत दिया है, एक जीव द्रव्य थ्योरी है, वो किसने दी, तो विलियम शुल्क ने दी है। इसको जीवन का आधार किसने कहा है, तो हक्सले ने कहा है। याद रखिएगा, हक्सले ने, है ना, थॉमस हक्सले। कभी बार सिर्फ हक्सले भी आ जाता है एग्जाम में, तो ये आपको याद करना है कि जीवन का आधार किसने कहा। जीवन का आधार क्यों कहा, क्योंकि समस्त जैविक क्रियाएं जो हैं वो इसी में संपन्न होती हैं। ठीक है, जीव द्रव्य में ही, तो इसको क्या बोला गया है, जीवन का आधार। किसने, थॉमस हक्सले ने। तो पूछा जाता है कि ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी किसने दी, और ये जो लाइन है जीवन का आधार निम्न में से किसने कहा है, तो किसने कहा है, थॉमस हक्सले ने। तो ये आपका हो गया जीव द्रव्य। अब ऐसा ही होता है कोशिका द्रव्य। ये कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होगा वो क्या है, कोशिका द्रव्य। अब उसमें लेकिन जो केंद्रक है इसके अंदर जो द्रव्य भरा है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बीच में, है ना, और झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में जो द्रव्य भरा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। जीव द्रव्य का भाग होता है ये, इसी जीव द्रव्य का भाग है, क्योंकि ये कहाँ पे, कोशिका झिल्ली, है ना, और ये केंद्रक है, इसके बीच में जो भरा हुआ है लिक्विड, उसे क्या बोलेंगे हम, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ है ये। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा होता है ये। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य जो है, जैसे ये केंद्रक है, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है, कोशिका के जीव द्रव्य में ही, जो ये कोशिका का जीव द्रव्य है, इसी में क्या बनाया जाता है, अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें, कोशिकांग। तो बेसिकली जो आपका जो जीव द्रव्य है, देख लीजिए यहाँ पे, जो जीव द्रव्य है, ठीक है, ये इसको दो पार्ट्स में, एक क्या है, केंद्रक, ठीक है, और एक क्या है आपका जीव द्रव्य के साथ कोशिका द्रव्य,
और जो आपका कोशिका द्रव्य है इसी में पाए जाते हैं क्या, कोशिकांग। अब वो कोशिकांग कौन कौन से हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम हो गया, आपका प्लास्टिड्स हो गए हैं, लवक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये सारे क्या है, कोशिकांग। ऐसे बहुत से कोशिकांग हैं जो कहाँ, कोशिका द्रव्य में है, ठीक है। तो जीव द्रव्य क्या है, दो पार्ट्स, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। और कोशिका द्रव्य जो है उसमें क्या है, बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें हो गई आज के वीडियो की हमारी। और आप लोग को बता दूं, प्रीलिम्स के नोट्स रेडी हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट चाहें तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1800 में पूरे प्री के नोट्स हैं आपको मिल रहे हैं, जिसमें 10 बुकलेट्स हैं। 8th यूनिट जो करंट अफेयर की है वो आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।